Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 90, recorded by Mehendi Momin. 7th of December 1994, was at Parkland Jamaat Khana of Nairobi. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى يا قيامة هجيات آديوناتي هي پنچ ساچو پنچ ساچو این پنچ چالی نہیں کوئی وریو پاچھو جیا دیوناد. Is it all right? مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو زندہ رہو. میں نے گئی کل فورٹ ہال کے اندر جماعت کے سامنے جو میں نے آواز کی اس میں آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے. کل میں نے عرض کی کہ ہمارا مذہب جو ہے باطنی ہے. اسلام کے 73 یعنی کہ 73 سیکٹس جو ہیں اس میں ہمارا ایک فرقہ ہے جس کو ہسٹورینس نے اور ہمارے دشمنوں نے بھی ہم کو باطنیہ کہا ہے. اس لیے باطنیہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے اس مذہب کو خدا تعالیٰ کے نور کی شناخت اور سمجھ کے لیے مقرر کیا. یہ مذہب اختیار کرنے کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ رستہ کہ جس پہ چلنے کے لیے ہمیں اللہ کے نور کی شناخت اور سمجھ ملے اور ہم اس کا ایکسپیرینس کر سکیں. اسلام کے اندر بہت سے صوفی فرقے ہیں، سنیوں میں بھی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں. وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور موسٹلی وہ فرقے اپنے جان کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر سختی کرتے ہیں، جان بوجھ کے دکھ اٹھاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہی اسماعیلی مذہب کے اندر سے مولانا امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے کے اندر کچھ اسماعیلی لوگ جدا ہو گئے اور انہوں نے دنیا کو تیار کرنے کے لیے اور مذہب اور روحانیت کے اندر آگے بڑھنے کے لیے گھر بار چھوڑ دیا. ونٹر کے اندر سخت سردی پڑے تو وہ لوگ پتلے جیسے کہ ململ یا کاٹن کے کپڑے پہنتے تھے اور سردی سے ٹھٹرتے تھے اور اپنے اوپر دکھ اٹھاتے تھے. جب یہ سمر آ گئے تو وہ وولن کے کپڑے پہنتے تھے کہ گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو جائیں اور کبھی کبھی اس گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر سکے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. بھوکے رہتے تھے، ایک مہینہ تک صرف پانی پیتے تھے. یہ لوگ تھے جو اسماعیلی مذہب سے تھوڑے سے الگ ہو گئے. ان کو بعد میں اخوان الصفا کہا گیا. بعد میں ان کا رستہ ایسا ہو گیا کہ وہ ہم سے بہت دور چلے گئے، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی تمام ہمارے اوپر جو خدا تعالیٰ نے ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز رکھی ہیں ہم ان کو چھوڑ کے
जंगल में या किसी गुफा में जाके अपने बदन के ऊपर जानबूझ के दुख डाल के हम अपनी रूहानियत को उठाना चाहते हैं। मोमिनों, ये हमारा रास्ता नहीं है। और हमारे इमामों ने हमेशा हमें ये चीज समझाई कि दुनिया के अंदर तुमको खुदा ताला ने पैदा किया है तो उसका मकसद है, और उस मकसद को दुनियादारी के हिसाब में रह के पूरा करो। दुनिया की जो ड्यूटीज हैं वो भी पूरी करो, और अपने जो मजहब की रूहानी ड्यूटीज हैं वो भी पूरी करो। इसलिए इमाम कहते हैं कि दोनों में बैलेंस रखो। एक अच्छा मोमन जो है, और मोमन हमेशा अच्छा ही होता है, मगर यहां मेरा कहने का मकसद यह है कि एक ऐसा इस्माइली कि जो रियली सच्चा मोमन है, वो इस दुनिया के अंदर भी अपने फर्जों को ये समझ के पूरा करता है कि ये फर्ज उसके ऊपर इमाम ने, अल्लाह ने नफी किए हुए हैं। वो एक अच्छा बाप है, वो अपने बापपन की ड्यूटीज में कोताही नहीं करता। अगर वो किसी औरत का शौहर है तो वो एक अच्छा शौहर है, और अपनी औरत का भी वो वफादार है, ऐसा ही कि जैसे कि वो हजरत इमाम का फेथफुल है। अगर एक औरत है तो वो अपने माता पिता को छोड़ के अपने शौहर के घर जाती है, तो वो ऐसी ही पाक पाकीज़ा है कि जैसी वो छोटी थी अपने माता पिता के घर पे, और वो नेक और आला दर्जे की औरत है, क्योंकि वो एक इस्माइली है। अगर वो किसी का बेटा है तो अपने माता पिता के साथ उसका सलूक भी आला दर्जे का है कि जैसा मजहब ने उसके लिए मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब तेरे माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने जोर से बात भी मत करो, आहिस्ता से बोलो, चिल्ला के मत बोलो। अल्लाह ताला ने 3 जगह अपने माता पिता की इज्जत और उनके अदब रखने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए हमें फरमाया है। एक वो इस्माइली के जो सच्चा इस्माइली है, मैं आपके पास अर्ज कर रहा हूं कि वो अगर बाप है तो बेहतर बेस्ट बाप है, अगर शौहर है तो बेस्ट शौहर है, अगर बेटा है तो बेस्ट बेटा है, अगर भाई है तो वो बेस्ट है, अगर फ्रेंड है तो वो बेस्ट है। वो हर हालत के अंदर पाक पाकीज़ा और आला दर्जे का इंसान है। हमारा मजहब ऐसा है। जो आदमी इस्माइली मजहब को नहीं समझता, उसकी जिंदगी के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने कल ही अर्ज की कि इस्लाम के अंदर खुदा ताला ने हमें जो चीजें बख्शी हैं, आम हमारे मुसलमान भाई उसको भूल चुके हैं। इमाम के एक फरमान के अंदर है कि हमारे सुन्नी भाई हैं, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, एंड दे थिंक दैट देयर ड्यूटी इज ओवर, दैट्स ऑल। लेकिन मौला कहते हैं नहीं, हमारा इस्माइली तरीका ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सी फराइज हैं। वो फराइज दुनिया के भी हैं, दीन के भी हैं। क्योंकि अगर मैं किसी के घर में पैदा हुआ हूं, और हम सब किसी न किसी माँ के पेट में से पैदा हुए हैं, और हमारा जो बदन है वो हमारे बाप के नुत्फे से पैदा हुआ है, तो हमारे माँ और बाप जो है उनकी तरफ हमारा कुछ हक है, और उनका हक हमारे ऊपर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम शादी करते हैं तो हमारी शादीशुदा जिंदगी जो है वो पाक और पवित्र है। दीनदारो, जिस आदमी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है वो तस्वीर निकाल के क्या फायदा ले सकता है? जिस आदमी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जिसमें एथिक्स नहीं है, जिसके दिल में प्योरिटी नहीं है, वो आदमी अगर इबादत भी करता है तो उसकी इबादत फलती नहीं। जिस कुर्सी के ऊपर हमने शैतान को बिठा रखा है, उस कुर्सी के ऊपर, यानी हमारे दिल की कुर्सी, अगर हमारे दिल की इस कुर्सी के ऊपर हमने शैतान बिठाया है तो इस कुर्सी के ऊपर हजरत इमाम को बिठाने से पहले शैतान को दूर करो। जहां शैतान बैठा है वहां इमाम आके नहीं बैठेगा। आद उनाद थी। आद उसको कहते हैं कि जब ये खलकत, ये सोलर सिस्टम, ये चांद सूरज, ये जमीन, ये आसमान पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त को आद कहते हैं। ये अरबी लफ्ज है, और हमारे गिनानों के अंदर इस अरबी लफ्ज को आइन अलिफ दाल, आद का मतलब पुराने में पुराना जमाना। और पीर ने कहा है, अब पीर का एक दूसरा लफ्ज उन्होंने बनाया, टर्म दूसरी बना डाली, आद और उनाद, यानी आद से पहले जो जमाना था कि जब खुदा ताला ने
खल्क करने के लिए अपना इरादा किया। वो वक्त उनाद था, उसके बाद आद आया, आद के बाद कलप आए, और ऐसे 8 लाख करण हुए जो कलप से पहले थे। उसके कलप के बाद फिर युग आए। आज हमारा जो जमाना है चौथा युग का, जिसमें 4,32,000 बरस हैं, 7,000 बरस गए हैं, 4,25,000 बरस इस पीरियड के बाकी हैं, और ये अर्थ का आखिरी जमाना है। फिर कहते हैं कि आदुनाद से ये जो सतपंथ है बिल्कुल सच्चा रहा, और इस मजहब पे चलने से कोई आदमी ने कभी कोई खता नहीं खाई, भूल नहीं की, नुकसान नहीं उठाया। कौन सा मजहब? वो मजहब के जिसके अंदर नूर की शनाख्त और नूर की याचना, नूर के लिए तलब होती है, और उसमें से निकल के वापस में उसमें पहुंचने के लिए इंसान कोशिश करता है। ये इस्माइली मजहब है। इस इस्माइली मजहब की हर चीज अगर हमें समझ नहीं आती तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। हमारे मजहब की जितनी भी रीत रस्म रिवाजें हैं जो हम धारण करते हैं, वो उन मजहब की रीत रस्म रिवाज, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, उनके अंदर कोई सिग्निफिकेंस है। अगर हमको मालूम नहीं तो उसका मतलब यह है कि वो गलत है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने एक दफा फरमान करते करते हंस के कहा, सब कहते हैं देखो कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो आंखें बंद कर लेता है, ये समझ के कि मैं कभी बिल्ली को नहीं देखता तो बिल्ली मुझे नहीं देखती। होता क्या है, मौला कहते हैं बिल्ली आके उसको पकड़ लेती है। क्या हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि अगर हम अपने मजहब को नहीं समझते हम आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब कि यह गलत है? एक आपको मैं मिसाल दूं। हमारे पीर हसन कबीरुद्दीन माँ बाप का गिनान जो है लंबा, हम उसको अनंत अखाड़ा कहते हैं। आशा जी के 500 पाठ हैं। एक जगह पीर कहते हैं, आशा जी 36 करोड़ पूरा धर्मी। कुछ लोग बैठे, पीर हसन कबीरुद्दीन कहते हैं कि 36 करोड़ पूरे धर्मी थे, तो क्या पीर सदरुद्दीन के जमाने में, पीर सदरुद्दीन की 118 बरस की उम्र में, लेकिन उनकी जो पीरी जौमा चला वो खाली 18 बरस का था। पीर सदरुद्दीन 100 बरस के हुए तब इमाम इस्लाम शाह ने उनको पीरी जौमा दिया। उसके पहले उनके बाप पीर थे जिसको हम पीर साहिबदीन कहते हैं। पीर साहिबदीन से पहले उनके पिता थे जिनको हम पीर नसीरुद्दीन कहते हैं। पीर नसीरुद्दीन के पहले पीर शम्स उनके बाप थे, यानी पड़ पोते थे पीर शम्स के पीर सदरुद्दीन। पड़ पोते का मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। पीर शम्स गुजर गए, पीर नसीरुद्दीन गुजर गए, पीर साहिबदीन गुजर गए। 100 बरस की उम्र में पीर सदरुद्दीन पीर बने और 18 साल तक पीरी जौमा भोगा। 118 साल कभी हम उनकी जिंदगी भी ले लें। उस वक्त तो 36 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में भी नहीं थे, तो पीर कहते हैं 36 करोड़ पूरा धर्मी। तो लोग कहते हैं नहीं, 1 करोड़ नहीं है, यानी 100 लाख, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। करोड़ कहते हैं 10 मिलियंस को, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो 10 मिलियन यानी कि 360 मिलियन, 36 करोड़ आदमी। तो कहते हैं नहीं, ये 36 करोड़ नहीं थे, कुड़ थे, 36 कुड़ थे। कुड़ यानी कोई खानदान, कोई फैमिली, 36 फैमिली थी। अभी हमको सारी पुरानी किताबें जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसमें देख डालो तो कहीं भी कुड़ नहीं है, करोड़ है। और करोड़ का मतलब 100 लाख का 1 करोड़। लेकिन चूंकि समझ में नहीं आया तो हमने उसी गर्दन मरोड़ के उसको 36 कुड़ बना दिया। लेकिन गलत है, ये 36 करोड़ थे। और ये 36 करोड़ जो थे उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है
सॉरी, मैं आपको उसका खुलासा यहां नहीं कह सकता, लेकिन 36 करोड़ थे, जीव थे, 36 करोड़ जीव थे, आदमी भी थे, जानवर भी थे। जानवरों में भी जीव है, जानवर भी इबादत करते हैं, जानवर के ऊपर भी ड्यूटीज हैं, और वो हमसे इसलिए ज्यादा अच्छे हैं कि मोस्टली जानवरों में फ्री विल नहीं है, इसलिए वो गुनहगार कम होते हैं। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि कभी कोई चीज हमें ठीक नहीं लगती तो हम ये कह देते हैं ये बराबर नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। दूसरी दुआ खत्म हो गई, मेरी आवाज बंद होगी तो आप जाके नांदी लोगे। कई लोग नांदी को मालूम नहीं क्या समझते हैं। नाम नांदी जो है वो टर्म बराबर नहीं है। नांदी अरबी जबान का लफ्ज नाद से निकला। नाद कहते हैं पुकार करना, जैसे कि हम कुछ चीज लेके कहते हैं, नादी करने वाला कहता है अल्लाह मेरा ये केक है, वो पुकार करता है कि इसके 10 शिलिंग है, 15 शिलिंग है, वगैरह वगैरह। और मुनादी एक्चुअली नून अलिफ दाल ये नादी उसको कहते हैं कि जो नादी कर रहा है उसका नाम है नादी, यानी कि पुकार करने वाला। मगर नादी हकीकत में अगर आप ये छान बर्तनों को फूड वगैरह को नादी कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी बराबर नहीं है, लेकिन अभी चलती है। ये मेहमानी है, शाकिर की मेहमानी है। हर जमाने के अंदर दीनदारों, नबियों के जमाने के अंदर भी, हमारे दूसरे इमामों और पीरों के जमानों के अंदर भी जो मोमिनीन इमाम के इर्द गिर्द रहा करते थे, वो अपने घरों से पका के मोहब्बत के साथ अपने इमाम के हुजूर में, नबी के हुजूर में, पीर के हुजूर में खाने के तोहफे ले जाता करते थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस चीज से भरी हुई है। आप पढ़ो दीनदारों, अच्छी किताबें पढ़ो, रसूल अकरम के उसवा हुस्ना पढ़ो, नबी करीम की लाइफ पढ़ो, और खास तौर पे जो नबी की जो हदीसें आप पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सी हदीसों को हम नहीं मानते, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी में शक है। ये खुद सुन्नी लोग भी कहते हैं, शिया भी कहते हैं, लेकिन हमको उसके अंदर से मिक्स मोती मिलते हैं। जब रसूल अकरम मदीना आए तो जिस ऊंट के ऊपर हुजूर सवार थे उसकी मुहार यानी वो डोरी जी थी वो छोड़ दी, क्योंकि लोग बाहर आए, या नबी मेरे घर पे उतरो, या नबी आप मेरे घर पे उतरो। लोग आजिज़ी करते थे। हुजूर फरमाया कि मेरा ऊंट जिस घर के सामने बैठ जाएगा मैं वहां उस घर का मेहमान बनूंगा। और लोग उस ऊंट के आगे आगे चल के उसको इशारे करते थे, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा। ऊंट चला जाता था, मुहार छूटी थी, 2-3 चक्कर खाए ऊंट ने, और आखिर जाके अबू अयूब अंसारी के घर के सामने वो खड़ा हो गया, घुटने टेक दिए, नीचे बैठ गया। रसूल अकरम नीचे उतरे, अबू अयूब खुशी के मारे रो पड़ा। हुजूर उसके घर पे ठहरे। ईद हो गई मदीने की उस दिन के जब नबी करीम मदीना में दाखिल हुए। उसी दिन से मदीना की औरतों ने अच्छी अच्छी कीमती चीजें जो उस जमाने के अंदर मुहैया हो सकती थी ऐसे खाने पीने पकाए। कोई गोश्त ला रहा है तो कोई हलवा बना रहा है, कोई खजूरें ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, तरह तरह की चीजें अपने घरों से अबू अयूब अंसारी के घर के ऊपर चले आते हैं। ये नबी के पास रखना, ये नबी खाएंगे, ये नबी खाएंगे। कुछ मुद्दत के बाद जल्द ही विदिन ए मंथ, बाद किताबों के हिसाब से तकरीबन 4-4.5 महीने, लेकिन 1 महीना है कि 4-4.5 महीने, मैं उसके ऊपर कंट्रोवर्सी में नहीं जाता। लेकिन उस जमाने के बाद यानी 1-2 महीने 4 महीने के बाद नबी अपने घर पे शिफ्ट हो गए। उनके लिए स्पेशल हुजरे बनाए गए, मिट्टी के अंदर पानी मिक्स करके और खजूर के पत्ते मिक्स करके नबी के लिए मकान बना गए। नबी करीम अपने घर शिफ्ट हो गए। लेकिन मदीने और मदीना की औरतों की ये आदत आखिर तक कायम रही, जब तक के नबी करीम गुजर गए कि खाना पीना पका के अपने लड़कों के हाथ में, शोहर के हाथ में, कभी खुद लेके नबी के घर पे जाती थी
اور کھانا پیش کرتی تھی. یہ نبی کے حضور میں مہمانی تھی. لوگ خود نہیں کھاتے تھے لیکن نبی کے پاس لے کے جاتے تھے. میں نے ایک واعظ کے اندر ایک ذکر کیا ہے کہ لوگ نبی کو اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی جان سے زیادہ مانتے تھے. ایک بہت بڑا پیارا مومن تھا ابو ذر غفاری, مشہور آدمی ہے. اس کی زندگی پڑھ کے رونا آتا ہے, خوشی کے آنسو نکلتے ہیں. اور اس آدمی نے جو دکھ اٹھائے ہیں, خاص طور پہ حضرت عثمان اور معاویہ نے ان کو جو دکھ دیا ہے, واللہ خدا کی قسم اس قسم کی ایگزامپلس بہت کم ہیں. ابو ذر غفاری بوڑھا ہو چکا تھا. بچے بڑے ہو گئے, اپنے کھیت بیچ کر بچوں کو دے دیے اور ان کو کہہ دیا کہ میں ابھی